जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपके अपने अमृत साधना भक्ति चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भीषम पंचक व्रत के बारे में जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। यह व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत की विधि क्या रहेगी, इसका पौराणिक महत्व क्या है और कौन सी कथा इस व्रत में कही जाती है, किस देवता की पूजा की जाती है, तो इस सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। दोस्तों, यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर पूर्णमासी तक चलता है और कार्तिक स्नान करने वाली स्त्रियां और पुरुष निराहार रहकर इस व्रत को रखते हैं। इस बार जो व्रत है उसकी तिथि रहेगी 15 नवंबर 2021 दिन सोमवार से यह शुरू होगा और 19 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को भीषम पंचक व्रत समाप्त होगा। और दोस्तों, आप जान लेते हैं भीषम पंचक पूजन की विधि क्या रहेगी। देखिए, इस दिन स्नान आदि से शुद्ध होकर धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त इस व्रत का संकल्प करना चाहिए और अपने घर में साफ सफाई करके गंगा जल छिड़ककर वहां पर पवित्रता कर लेनी चाहिए जहां आप वेदी बनाएंगे या कलश की स्थापना करेंगे। और अब इस पवित्र जगह पर सर्वतोभद्र की वेदी बनाकर उस पर कलश की स्थापना करनी है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा आपको करनी है। मंत्र हम एक बार फिर से बता देते हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस महामंत्र की आप 1, 3, 5 जितनी आपसे हो सके उतनी माला का आप जाप कीजिएगा। अगर ज्यादा नहीं तो 108 बार आप इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, घी का दीपक 5 दिनों तक अखंड रूप से प्रज्वलित रहना चाहिए। 5 दिन तक लगातार आपको शुद्ध घी का दीपक जलाना है और दीपक जहां आप स्थापित करेंगे वहां सबसे पहले स्वास्तिक बना लीजिएगा। स्वास्तिक आप हल्दी से, कुमकुम से, चंदन से, इनमें से किसी से भी बना सकते हैं। स्वास्तिक बना करके उस पर थोड़े से सफेद तिल आप डाल लीजिएगा और अगर तिल नहीं है तो जो भी आप डाल सकते हैं। इसके बाद फिर दीपक को यहाँ पर स्थापित करके और अपने व्रत का संकल्प कीजिएगा कि हे भगवान, हे नारायण, आपकी कृपा को पाने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इस भीषम पंचक व्रत को कर रहा हूँ। अखंड दीप का मैं दान कर रहा हूँ और 5 दिन तक निर्विघ्न मैं इस व्रत को पूर्ण कर पाऊँ। यह दीप अखंड रूप से प्रज्वलित रहे, आपकी कृपा को मैं पास को। इसी मंगल कामना के साथ आप अपने व्रत के संकल्प को कीजिएगा। व्रत आप निराहार रहकर भी कर सकते हैं, फलाहार पर भी रह सकते हैं, दूध या जल के साथ भी आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये अपनी सुविधा के अनुसार आप व्रत का संकल्प कर लीजिएगा। और ओम विष्णुवे नमः स्वाहा मंत्र हम फिर से बता रहे हैं, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। इस मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियां देते हुए हवन करना चाहिए अगर आप व्रत का पूर्ण फल पाना चाहते हैं तो। और दोस्तों, व्रत का संकल्प करने के बाद व्रत की कथा आपको सुननी है और विष्णु भगवान की आरती अवश्य ही करनी है। कोई भी व्रत या पूजा हम करते हैं तो उसकी आरती के बाद ही हमारी पूजा संपन्न होती है। दोस्तों, अब प्रश्न उठता है कि यह भीषम पंचक व्रत क्यों रखा जाता है। हम आपको बता देते हैं, महाभारत का युद्ध समाप्त होने के जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण 5 पांडवों के साथ उनके पास गए। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म पितामह ने 5 दिनों तक राजधर्म, वृंधर्म,
मोक्ष धर्म इत्यादि इन प्रसंगों पर पांडवों को उपदेश दिया था। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि हे गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है और मैं इस कारण आपकी स्मृति में आपके नाम पर भीषम पंचक इस व्रत का प्रारंभ करता हूँ। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करेंगे वे कई प्रकार के सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष को प्राप्त करेंगे। उन्हें पुत्र पौत्र धन धान्य की कोई कमी नहीं रहेगी। वे आयु पर्यंत हर प्रकार के भौतिक सुखों को भी प्राप्त करेंगे और अंत में उनको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि भीषम पंचक का यह व्रत अति मंगलकारी और पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इन 5 दिनों तक व्रत और पूजा पाठ का क्रम करेगा, दान धर्म करेगा और सात्विकता से रहेगा, उस व्यक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होगी। और आइए दोस्तों, अब इस भीषम पंचक व्रत की हम कथा को सुन लेते हैं। पंचभिखु नाम की कथा कही जाती है, सुनी जाती है, जिसका बड़ा ही पुण्य होता है। तो कथा इस प्रकार से है। प्राचीन समय की बात है, एक बहुत ही सुंदर गांव था जहां एक साहूकार अपने बच्चों के साथ रहा करता था। साहूकार के एक बेटा था और उसकी बहू भी थी। साहूकार की बहू बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह नियम पूर्वक पूजा पाठ और सभी धार्मिक कार्य किया करती थी। जब कार्तिक मास आता था तो उस माह के पूरे महीने वह नियम से रहती थी। वह स्त्री कार्तिक मास में रोज सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए जाया करती थी और उसी गांव के राजा का बेटा भी गंगा स्नान के लिए जाता था। एक बार राजा के बेटे ने देखा कि कोई व्यक्ति है जो उससे भी पहले उठकर गंगा स्नान के लिए जाता है। उस लड़के के मन में यह बात जानने की इच्छा हुई कि वो कौन है जो उससे भी पहले गंगा स्नान करता है। राजा के बेटे को पता नहीं चल पाता कि वह कौन व्यक्ति है जो गंगा स्नान कर लेता है। कार्तिक माह समाप्त होने में 5 दिन ही शेष रह जाते हैं। साहूकार की बहू जब स्नान करके जा रही थी, उसी समय राजा का बेटा गंगा स्नान के लिए आ रहा होता है। बहू आहट सुनकर जल्दी जल्दी चलने लगती है। जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी पायल इत्यादि वहीं मार्ग में छूट जाती है। राजा के बेटे को उसकी पायल दिख जाती है और वह उसे उठा लेता है। वह मन ही मन सोचने लगता है कि जिस स्त्री की यह माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। वह गांव में यह बात फैला देता है कि जिसकी भी माला मोजड़ी उसे प्रातः काल में मिली थी, वह स्त्री उसके सामने आ जाए। साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं ही वह स्त्री थी। मैं पूरे 5 दिन गंगा स्नान के लिए आऊंगी। अगर तुम मुझे देख पाए तो मैं तुम्हारे साथ रहने आ जाऊंगी। राजा के बेटे ने उस स्त्री से मिलने के लिए एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे रख दिया, ताकि जब वह स्त्री आए तो वह तोता उसको बता दे। साहूकार की बहू सुबह के समय गंगा स्नान के लिए पहुंच जाती है। वह भगवान से प्रार्थना करती है कि वह उसके अस्तित्व की लाज रखे, राजा का बेटा न उठ पाए और मैं गंगा स्नान करके जा सकूं। भगवान उसकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं और राजा का बेटा सोता रह जाता है। बहू नहा धोकर जब चलने लगती है तो तोते से बोलती है कि तुम मेरी लाज रखना। तोता उसकी प्रार्थना सुनकर कहता है, ठीक है, मैं तेरी लाज रखूंगा। राजा का बेटा उठता है और वहाँ किसी को न पाकर तोते से पूछता है कि कोई स्त्री यहाँ आई थी। तोता उसे इनकार कर देता है। अगले दिन राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं किसी भी हाल में नहीं सोऊंगा। वह अपनी उंगली काट लेता है। दर्द से उसे नींद नहीं आती है। वह स्त्री आती है और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी और राजकुमार को फिर नींद आ गई। वह स्नान करके फिर से चली जाती है। सुबह जब राजकुमार की नींद खुलती है तो वह तोते से फिर पूछता है। तोता इनकार कर देता है। अब राजकुमार ने सोचा कि आज वह अपनी आंखों में मिर्च डाल लेगा।
जिससे उसे नींद नहीं आएगी। वह अपनी आंखों में मिर्ची डाल करके बैठ जाता है। स्त्री फिर आती है और प्रार्थना करती है, जिसे राजकुमार को फिर से नींद आ जाती है। राजकुमार ने तोते से बहू के आने की बात पूछी तो वह फिर से मना कर देता है। राजकुमार अब फिर सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, जिसे मुझे नींद आएगी ही नहीं। वह बिना बिस्तर के बैठ जाता है और इंतजार करने लगता है। वह स्त्री आती है, गंगा स्नान करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करती है। राजकुमार को फिर नींद आ जाती है और वह नहा करके चली जाती है। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी होती है। राजकुमार अगले दिन अंगीठी के पास बैठ जाता है, जिससे उसे नींद नहीं आती है। साहूकार की बहू आती है और भगवान से प्रार्थना करते हुए कहती है, भगवान आपके कारण मेरा 4 दिन कार्तिक स्नान हो पाया है। अब आज आखिरी दिन भी मेरे स्नान को पूर्ण करवा दीजिए। भगवान ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को फिर से नींद आ गई। साहूकार की बहू जब वह नहा धोकर जाने लगी तो तोते से बोली कि इससे कहना कि मैंने 5 दिन पूरे कर लिए हैं, मेरी मोजड़ी मुझे भिजवा दे। राजकुमार उठता है तो तोता उसे सारी बात बता देता है। राजकुमार के पुत्र को समझ आया कि वह स्त्री कितनी श्रद्धालु है और वह मन में बहुत दुखी होता है। कुछ समय बाद ही राजा के पुत्र को कोढ़ हो जाता है। राजा को जब कोढ़ होने का कारण पता चलता है तब वह इसके निवारण का उपाय ब्राह्मणों से पूछता है। ब्राह्मण कहते हैं कि यह साहूकार की पुत्र वधू को अपनी बहन बनाए और उसके नहाए हुए पानी से स्नान करे, तभी इसका यह कोढ़ ठीक हो सकता है। राजा की प्रार्थना को साहूकार की पुत्र वधू स्वीकार कर लेती है और राजा का पुत्र ठीक हो जाता है। इस प्रकार जो भी व्यक्ति श्रद्धा से सात्विक भाव के साथ इन 5 दिनों तक स्नान और पूजा पाठ करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। उसके घर से, उसके जीवन से शारीरिक रोग, मानसिक तकलीफें, हर प्रकार की आर्थिक तंगी सब उसकी दूर हो जाती है और एक सुखद और सुखमय जीवन उसको प्राप्त होता है। उसकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करते हैं। ओके दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि ये धर्म क्रम संबंधी जानकारी हर भक्तजन तक पहुंच सके और अन्य भक्तजन भी इसका लाभ उठा सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। जय श्री कृष्णा दोस्तों।